साथियों, जहां एक तरफ शिक्षा के बारे में आम जनता की धारणा ये है कि सबसे अच्छी शिक्षा प्राइवेट स्कूल्स जो कि इंग्लिश मीडियम में 3 साल के उम्र से ही शुरू करते हैं, उनके बच्चे सबसे आगे होते हैं। तो मैं आज आपको 2 ऐसे विद्यालय प्रणालियों के बारे में बताना चाहूँगा जो कि अंग्रेजी माध्यम में नहीं, मातृभाषा में अपनी शिक्षा चलाते हैं और उच्चतरीन परिणाम भी दिखाते हैं। उनमें से एक है दिल्ली में स्थित सरदार पटेल विद्यालय। ये विद्यालय दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में, निजी स्कूलों में नंबर 1, 2, 3 में हमेशा रही है। तो ये विद्यालय प्री प्राइमरी से लेके 5वीं कक्षा तक हिंदी, जो कि दिल्ली की मातृभाषा है, इस भाषा में अपने स्कूल को चलाते हैं। आइए इस विद्यालय के प्रधान अध्यापक अनुराधा जी से सुनते हैं उनका क्या अनुभव रहा है। जितने भी शिक्षा की नीति चलाने वाले हैं या शिक्षा को के जानकार हैं, वो अरसे से जानते आए हैं और मानते आए हैं और बोलते आए हैं कि जब शिक्षा प्राथमिक शाला में जो शिक्षा होती है, अगर वो मातृभाषा में होती है तो एक तो बहुत स्वाभाविक रूप से बच्चा सीखता है और दूसरा शिक्षा गहन होती है और दूर तक जाती है। कि अगर बच्चा अमूमन 3 साल पहले स्कूल आने से 3.5 साल पहले माँ और पिताजी या घर पे एक भाषा बोले, जो हिंदुस्तान में अक्सर अंग्रेजी नहीं होती है। महज 2% तबका होगा जो अंग्रेजी बोलता है। अगर वे विद्यालय आते हैं या सीखने का कार्यक्रम शुरू करते हैं, हम पहले तो उन्हें यह कह देते कि तुम अपनी भाषा तो भूल जाओ, हम तुम्हें अलग भाषा सिखाएंगे। बच्चा वहीं प्रश्न पूछना और जिज्ञासा पे एक थोड़ा सा रोक लगना शुरू हो जाता है। भारत की एक वास्तविकता ये मानी जाती है कि आगे चलकर हर चीज अंग्रेजी में है, तो बहुत लोग इस पे शक करते हैं कि अगर वो हिंदी से शुरू करें तो क्या वो आईआईटीज में या आईटी सेक्टर में या दुनिया के स्तर पर जा पाएंगे। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? आप इंजीनियरिंग और आईआईटी छोड़िए, अगर मैं रोड स्कॉलर्स की भी बात करूं, I think we will be one of the few schools in the country with the largest number of road scholars. तो ये था सरदार पटेल विद्यालय। मगर आप में से कुछ लोग ये कह सकते हैं ये तो एलीट स्कूल है, उच्च स्तर के लोगों की विद्यालय है, ये तो कुछ भी कर लेते हैं। तो अब मैं आपको एक ऐसा उदाहरण देने जा रहा हूं जिसको देखकर आपकी धारणाएं सदा के लिए बदल जाएंगे। ये उदाहरण है उन तिब्बती शरणार्थियों के जो कि 1960 के दशक में शरणार्थी के रूप में खाली हाथ आए तिब्बत से और सड़कों पर, खेतों में मजदूरी करने लगे और गर्मी को न सह पाते हुए हजारों जानें गई और हजारों बच्चे अनाथ हुए। इनसे बदतर हालत तो अब किसी की हो नहीं सकती है। मगर परम पूज्य दलाई लामा जी के नेतृत्व में और अमा जिसुन पेमा जो उनकी बहन हैं, उनके कार्य संचालन में जो प्रगति तिब्बतियों ने की भारत में रहते हुए, वो देखने लायक है। भारत आने के 10-12 वर्षों में थोड़े से स्थापित होने लगे, अपने बच्चों के लिए विद्यालय बनाने लगे और शुरू में तिब्बती विद्यालय अंग्रेजी माध्यम में चलाए जाते थे और अच्छे विद्यालय बन गए थे। मगर फिर 80 के दशक में उन्होंने एक बहुत ही अजीबोगरीब कदम उठाया। अंग्रेजी से मुड़कर वो अपने विद्यालयों को तिब्बती मातृभाषा में चलाने लगे, जिसमें कि गणित यानी कि मैथ, साइंस, ज्योग्राफी, ये सब विषय तिब्बती भाषा में सिखाने लगे। तो ऐसा करने में क्या उनके बच्चों को नुकसान हुआ या फायदा हुआ? आइए सुनते हैं अमा जिसुन पेमा के जुबानी। In 1986, we started with first class, class 1 with the medium of Tibetan language, maths, English, social studies, all that into Tibetan. And then each year we added 1 class more, and then we took it up to the 5th class level.
from 86 till, till 86 till 90, it was all up to class 5. And then once they reached the 5th class, then they switched to English language. We had to switch to English language because of the fact that, in class 8 and in class 10 and in class 12, they have to sit for the board exams. So the teachers were very concerned. And anyway, when we first introduced through medium of Tibetan language, many of the teachers, they were not favorable to this. And they said that we were doing something stupid because the children have to sit for exams for class 8 and 10 and 12 in English language. But anyhow, we insisted up to the primary school level, we will do it in Tibetan. And then the first year, second year, by the third year, the teachers realized that teaching the children through their mother tongue was a wonderful thing because the children were learning by understanding. When you teach the children in a foreign language, they don't understand what you're teaching them. So when you teach them in their mother tongue, then the children understood what they were learning. They were no longer learning like parrots. They were learning by understanding. And when they understood what they were learning, then the children asked more questions. And when they asked more questions, they were even learning more. So with the Tibetan language, it went up to class 5. Then from class 5, but along from class 1, even from kindergarten, we always taught English as a strong second language. So the children were learning, Tibetan and English simultaneously from kindergarten. Then when they reached class 4, they were taught Hindi. So by the time they were in class 5, they were taught 3 languages. When they reached 6th class and we switched over to English language, there was no problem because the children's knowledge was firm. They had a good foundation and in whatever they were learning in all the subjects. And once you have a good foundation in your understanding of maths and English or history or anything, if you have a good foundation, to switch over to another language was no problem. Wonderful, Amala. So you were talking about there were some criticisms from teachers, and were there criticisms from other people also, like we see today, that the English may become weak and they may not perform as well if it is mother tongue? Were there such criticisms in the beginning, and how did you handle? Well, most teachers in India, once you have a teacher's training, they are all very textbook-oriented teachers. So when they're textbook-oriented teachers, the main thing they're concerned is the children doing their exams. But actually, even if you're doing your exams, if you understood the subject better, you do better in your exams. So the teachers, of course, thought that teaching them in Tibetan medium, they would not know English when they had to sit for an examination. But then after, the first batch of children who learned through Tibetan medium, when they reached the, 8th class and had to do an exam of the board, they did much better than the other students who were taught through medium of English language. Because, and what does this prove? This proves that if you understand what you're learning, that stays with you. But if you learn like a parrot and just repeat, then I think you forget it quicker. So that way, now today, the teachers all appreciate this system, teaching through mother tongue. अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे, चलिए तिब्बती मातृभाषा में विद्यालय चलाया, तिब्बती संस्कृति को संजोए रखा, मगर फिर 12वीं कक्षा के नतीजों का क्या हुआ? क्योंकि आखिर तो उस पे हमें ध्यान देना है और उस पे ही हमारे दाखिले एडमिशन्स होते हैं। तो ज़रा देखिएगा
ये नतीजे बता रहे हैं कि भारत में ये शरणार्थी जो खाली हाथ आए थे 60 साल पहले, और आज उनके विद्यालय भारतीय विद्यालयों से भी आगे निकल चुकी है। तो साथियों, मैं ये मानता हूँ कि अंग्रेजी भाषा आजकल बहुत ज़रूरी बन गई है और हमारे हर बच्चे को इस भाषा पर पकड़ होनी चाहिए। मगर भाषा सीखने का मतलब ये नहीं है कि उसे माध्यम बनाया जाए। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बिल्कुल अलग चीज़ है। ये वो भाषा है जिससे कि हर दरवाजे को खोला जा सकता है, पूरे दुनिया को समझने और देखने की एक चाबी है। तो वो भाषा होनी चाहिए जो आपके इर्द गिर्द, आपके घर में, बाहर सब बोलते हैं। वो है आपकी मातृभाषा।